कांग्रेस के भाई जगताप ने जो स्टेटमेंट दिया है कि वो अब कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, महाविकास आघाड़ी से अलग हो चुकी है कांग्रेस, ऐसा लगता है आपका क्या स्टैंड है एमएम पार्टी का? अब देखिए, उन्होंने जो कहा है वो उनकी पार्टी का स्टैंड है। उनकी पार्टी को किसके साथ साथ में लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए, इस पर तो वही पार्टी डिसाइड करे। हमारा क्या है, हम तो हमारा लड़ रहे हैं चुनाव, पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र में लड़ा जाएगा तो कॉरपोरेशन आम आदमी इलेक्शन। पार्टी भी अपने आप को अलग करी है, कैसे देखते हाँ, तो ये आपस के जो महाविकास आघाड़ी बनी थी, ये उन्हीं के सब हिस्सा थे पिछले इलेक्शन में। अब इनकी पार्टी का है, इनका लुकआउट है, इनको किस तरह साथ में जाना है, अलग जाना है, तो वो फैसला करेंगे। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला उसमें। हैं? बात करें अगर पुणे के शनिवार वाड़ा की, महिलाओं ने नमाज पढ़ा, अब मामला दर्ज हो चुका है, नीतीश राणे कह रहे हैं कि अगर हम हाजिरी में आके हनुमान चालीसा पढ़े तो क्या? देखिए, पुणे में जो घटना हुई शनिवार वाड़ा के यहाँ पे, तो ये है कि कुछ 2-3 मुस्लिम महिलाओं ने, जुम्मा का वक्त था, अब वक्त पे नमाज पढ़ना था, तो उन्होंने एक ओपन जो गार्डन जैसे है वहाँ पे खड़े रह के उन्होंने नमाज पढ़ी। अब नमाज पढ़ने के बाद में इतना हल्ला, वो लोग ऐसे पहाड़ टूट पड़े, आसमान टूट पड़ा। एक 3 मिनट की नमाज में उनका वीडियो बना के किसने वायरल कर दिया, तो कुछ हिंदूवादी संगठन मोर्चा लेके चले गए, गौमूत्र लेके चले गए, वहाँ पर शुद्धिकरण करने के लिए चले गए वहाँ पर। तो एएसआई का अगर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो सबके लिए लागू है वो। अब हमारे को जानकारी ये मिली है कि एएसआई ने उन महिलाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है पुलिस में। तो संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है। अगर उन मुस्लिम महिलाओं पे आपने एफआईआर की है, तो ये जो मोर्चा लेके गए थे, गौमूत्र छिड़का, शुद्धिकरण वहाँ जाकर कर रहे थे, उन पे एफआईआर क्यों नहीं कराई आपने? उन पे भी कराओ ना। एएसआई है, सबके लिए बराबर है। मगर ये नहीं करते। शुद्धिकरण बीजेपी को करना चाहिए अपनी मानसिकता का, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा हुआ है। अपने दिल का शुद्धिकरण करना चाहिए, जिसमें सिर्फ नफरत पनप रही है, उसका शुद्धिकरण करना जरूरी है। तो हमारे देश का सेकुलरिज्म को नष्ट कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं ये लोग। इतने बरसों से हम आप सब मिलके प्यार मोहब्बत से रहते थे, कुछ नहीं था। अभी देखिए, हमारे हिंदू भाई हिंदू बहनें ट्रेनों में, एयरपोर्ट पे गरबा खेलती है, करिए, हम तो किसी को रोकते नहीं, ना कभी हमने ऑब्जेक्शन उठाया। संविधान का आर्टिकल 25 सबको इजाज़त देता है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए। मगर यहाँ पर यह देखा गया कि सिर्फ 2 मिनट की अगर किसी ने नमाज पढ़ ली तो इस तरह के वो कर दिया, और बयानबाजी की जा रही, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे मैं तो बोलूँगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या करें, रोकिए अपने बीजेपी के नफरती चिंटुओं को, अनाप शनाप बकवास करके राज्य का वातावरण खराब कर रहे लोग, और ये सिर्फ ध्यान भटकाओ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको पता है पूना के अंदर के स्कैम हो गया इनके मंत्री का, वो स्कैम को दबाने के लिए इस तरह की अब ये नई चीज़ लेकर आ गए। अब लोग वो स्कैम को भूल गए, अब सारा मीडिया पड़ गया इसके पीछे। 2-3 दिन से यही चला आ रहा है। तो बीजेपी की ये टेक्निक है माइंड डाइवर्जन करने की, और ये सब उन लोगों ने सोच समझ के चाल के तहत किया है। और वही हम देख रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने सवाल उठाया कि इतने अच्छा खिलाड़ी है सरफराज खान, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, उसको लेकर कह रहे हैं कि उनका नाम खान है इसलिए नहीं लेके होंगे। असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी ट्वीट किया, कैसे देखते हैं? देखिए, असद ओवैसी साहब ने जो ट्वीट किया है वो एक इंडियन एक्सप्रेस पेपर का अखबार था, उसका एक आर्टिकल था, उसमें उन्हें ट्वीट करते हुए सवाल किया है, वाई इजंट सरफराज खान सेलेक्टेड इवन फॉर इंडिया ए? इंडिया की ए टीम में भी सरफराज खान का सिलेक्शन क्यों नहीं किया गया? जबकि उस आर्टिकल में आप देखेंगे तो पूरा उनका एवरेज के साथ बताया गया है कि कितना अच्छा उसका प्रदर्शन रहा, परफॉर्मेंस रहा। उसका एवरेज देखिए, 110.47 ओवर द लास्ट 5 साल के अंदर उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर एवरेज है, जिसमें 5 50 है और 10 100 उन्होंने बनाए, 2500 के ऊपर उन्होंने रन बनाए। अब क्या ये कम है? तो सिलेक्शन कमेटी का क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन करने के लिए, ये सवाल करते हैं। अब देखिए, पहले इनको का ओवरवेट है, अब उन्होंने 17 किलो वजन अपना कम किया, पूरा फिट है, फिर भी एक यंग टैलेंट को टीम में नहीं लेना जिसका प्रदर्शन इतना अच्छा है, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अब देश तो सवाल करेगा, हम भी ये सवाल करेंगे, क्या उसको नाम है उसका सरफराज, सरनेम है उसका खान, क्या ये कोई वजह है जिसकी वजह से उसको टीम में नहीं लिया गया, या और कौन सी वजह हो सकती है? जब आपको पता होगा रोहित शर्मा कैप्टन थे, उनको पूछा गया तुम्हारे 4 बेस्ट सेलिब्रिटी कौन है जिसके साथ आप डिनर पे जाना चाहोगे, तो 4 में उन्होंने सरफराज खान का नाम लिया था कि वो इतना अच्छा खिलाड़ी है। तो एक लड़का जो आगे बढ़ रहा था, आज आप उसको एक अंधेरे टनल के अंदर डाल दिए, उसको नहीं ले रहे हो, तो सब पूरा देश ये जवाब पूछना चाहता है। सिलेक्शन कमेटी को जवाब देना चाहिए कि क्राइटेरिया क्या है आपका सिलेक्शन का, वरना इतने एवरेज वाले को आप नहीं लेके दूसरे को टीम ले रहे हो, तो साफ दर्शाता है कि कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी है। और हमको भी लगता है शायद हो सकता है उसके नाम की वजह से नहीं लिया गया। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से बिहार में अब इलेक्शन होने वाला, बस चंद दिन बचे हैं, क्या लगता है आपको माहौल क्या है बिहार का?
देखिए, बिहार का माहौल तो बहुत अच्छा है। हम तो गए थे, हमने तो वहाँ पे बिहार में सीमांचल न्याय यात्रा निकाली, हम और ओवैसी साहब, पूरी बिहार टीम ने। और आप यकीन मानिए, जो लोगों ने मोहब्बतों से, दुआओं से नवाजा, वो तारीफ़ काबिल था, देखने लायक था। लाखों की संख्या में लोग आए, हमारी यात्रा में जुड़े। हमने तकरीबन 40 से ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग से की। कॉर्नर मीटिंग हो जाती थी ह्यूज पब्लिक मीटिंग में तब्दील, यानी इतने लोग आए थे और सबका एक ही समर्थन है। अब उनको एक विकल्प के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिख रही है बिहार की जनता को। इतने बरस सबने अपना वोट लिया, सब इक़्तिदार पे रहे, लेकिन फिर भी बिहार पिछड़ा हुआ क्यों? खास तौर से सीमांचल पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों है? तो उनको MIM विकल्प के तौर पर दिख रही है। और हमने वहाँ पे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, जो आज़ाद समाज पार्टी के थे और उन चंद्रशेखर जी, मौर्य जी, उनके साथ में। और हम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस हमारा वहाँ पे चुनाव लड़ रहा है और पूरी ताकत से हमको यकीन है कि इंशाल्लाह इस बार तभी पब्लिक हमको मोहब्बत से, दुआओं से नवाजेगी और मजलिस को अच्छी कामयाबी मिलेगी। हम तो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। हमने तो महागठबंधन को कहा था कि आइए साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, बीजेपी NDA को हराएंगे, साथ में लड़ेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो। हमने तो यहाँ तक कहा था, हमारे पार्टी के अख्तर ईमान साहब ने चिट्ठी लिखा, 6 जगह पे अलायंस कर लेते, 6 सीट दे दीजिए, वो भी नहीं माने। तो वो उनकी मर्जी है। नीयत ये दर्शाता है कि वो चाहते नहीं है शायद बीजेपी को हराना, मगर हमारा तो इंटेंशन, नीयत एक ही कि हम बीजेपी को हराएं, NDA को फिर से सत्ता में आने से रोके और हमारे उम्मीदवार भारी से भारी मात्रा के साथ कामयाब होकर बिहार की असेंबली में जाएं।